जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेक्टर को पुनः पटरी पर लाने के लिए एक सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार किसी बड़े वित्तीय पैकेज का ऐलान कर सकती है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी और बिजनेस सेक्टर पिछले कुछ सालों से लगातार मंदी की मार झेल रहे हैं। इसकी बेहतरी के लिए पैकेज का खाका तैयार करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सिर्फ बिजनेस सेक्टर की बेहतरी के लिए ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों के विकास पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए बैक टू विलेज प्रोग्राम का तीसरा फेज शुरू करने के साथ ही प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यों के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि दी गई है। सोमवार को श्रीनगर में राजभवन के ऑडिटोरियम में पत्रकारों से बातचीत में उपराज्यपाल ने विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, विश्वास, शांति और विकास का वातावरण बनाना ही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। करके फिर अपनी बात शुरू करता हूँ। कहा है कि जब से बहुत दूर हो तुम, बहुत दूर जाने को जी चाह रहा है। उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं है, उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं है, यूं ही रूठ जाने को जी चाहता है। फकत है यही उनकी नजरों का धोखा, फकत है यही उनकी नजरों का धोखा कि धोखे में आने को जी चाहता है। दुआ है कि हमसे वो 100 बार रूठे, दुआ है कि हमसे वो 100 बार रूठे, हमारा मनाने को जी चाहता है। और आखिरी शेर है जिसको कह के मैं अपनी बात शुरू करूंगा। नजर वो ना आए पर उनकी गली में, नजर वो ना आए पर उनकी गली में, यूं ही आने जाने को जी चाहता है। पिछली बार बातचीत में हमने एक चर्चा करी थी, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। सामान्य रूप से ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस, पीपुल सेंट्रिक गवर्नेंस, ये इसको फोकस मान करके, केंद्र बिंदु इसी को मान करके हम लोग काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जानकारी में है कि 2019 जून में बैक टू विलेज कार्यक्रम यहाँ हुआ था, फर्स्ट फेज का। फिर बैक टू विलेज 1 में बड़ा उत्साह था लोगों के मन में, लोगों को एक नया अनुभव आया था और मैं कहूं कि उत्सव जैसा माहौल था, फेस्टिविटी का माहौल था गांव में। बैक टू विलेज 2 हुआ, लोगों की अपेक्षाएं जगी, एस्पिरेशंस इतनी हाई हो गई कि लोगों को लगा कि सब कुछ हो जाएगा। मैं मानता हूं कि उसमें काफी काम हुआ है और जनता से सीधा संवाद प्रशासन का रहे। मुझे लगता है कि किसी भी अच्छे शासन की प्राथमिक और अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है ये जानते हुए भी कि इसमें कठिनाइयां आएंगी। बैक टू विलेज 3 महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती 2 अक्टूबर से करने का फैसला हम सबने किया है, लेकिन पीछे अनुभव के आधार पर जो कमियां समझ में आई थी, अपने हिसाब से हम सबने जितना भगवान ने बुद्धि दी है उसको मिलजुल करके सुधारने की भी कोशिश की है। और बैक टू विलेज 3 शुरू हो उसके पहले एक बड़ा अभियान लगभग 20 दिनों का गांव-गांव में हर पंचायत में प्रारंभ हुआ है। उस दिन मैंने चर्चा करी थी आपसे, जिस दिन कि सभी डीसीज और एसपीज 10:30 to 11:30 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहेंगे 5 दिन सप्ताह में और लोगों से मिलेंगे। डिविजनल कमिश्नर्स और आईजी भी सप्ताह में 2 दिन सामान्य लोगों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में बैक टू विलेज कार्यक्रम की एक बार चर्चा की थी। मुझे लगता है कि आप सब उससे परिचित हैं और बैक टू विलेज 2 की भी चर्चा इस बार 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने किया था। बैक टू विलेज 3 सकुशल हो और लोग इससे जुड़ सकें, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है और उसमें 3 चीजें हम कर रहे हैं। एक अधिकार अभियान, मुहिम बराए हकूक
जिसमें सर्विस डिलीवरी, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं सोशल सिक्योरिटी की, तो बेनिफिशरीज 100% सेचुरेट हो जाएं, ये कोशिश प्रारंभ हुई है 10 तारीख से। गांव-गांव हमारे लोग जा रहे हैं। उन्नत ग्राम अभियान, गांव एक विकास का मॉडल बने, इसकी कल्पना ग्राम स्वराज में बापू ने किया था। और मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा शासन तभी माना जाएगा जब गांव का सशक्तिकरण हो सकेगा। और तीसरा, जन सुनवाई अभियान, छोटी छोटी बातें लोग अपनी कह सकें, उचित फोरम पर इसका इंतजाम किया, जिसके तहत मैंने बताया कि डीसी और एसपी जाएंगे। जन सुनवाई अभियान के जो सैलिएंट फीचर्स हैं, उस दिन मैंने आपसे चर्चा करी थी। हर वेडनेसडे को जो हमारे सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, 10 बजे से 4 बजे तक डीसी और एसपी, अगर एक जिले में 3 सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं तो नंबर 1 के जो अधिकारी हैं सब डिवीजन नंबर ए पर रहेंगे, डीसी और एसपी। नंबर 2 का जो सब डिवीजन है, हमारे दूसरे नंबर के अधिकारी एडीसी और एडीएम रहेंगे, एडिशनल एसपी रहेंगे। नंबर 3 पर हमारा तीसरा अधिकारी रहेगा। और बाकी जो जितने विभाग हैं सामान्य आदमी से जुड़े हुए, उनके सभी अधिकारी, चाहे वो पीएचईडी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड्स हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, ये सब लोग भी वहीं उपस्थित रहेंगे। 10 से 4 लोग आएंगे, अपनी बात बताएंगे और जिसका समाधान तत्काल किया जा सकता है वहीं समाधान करने का इंतजाम किया गया है। जो अगला वेडनेसडे होगा, अब अगर डीसी और एसपी सब डिवीजन ए पर हैं तो अगले बुधवार को सब डिवीजन बी पर चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट बुधवार को सब डिवीजन सी पर चलेंगे। इस तरह से रोटेशन होता रहेगा। मैं समझता हूं कि इससे सामान्य आदमी के जीवन में जो कठिनाइयां हैं दूर करने में हमें मदद मिलेगी। लक्ष्य हमारा है कि इसको हम ब्लॉक तक ले जाएं, लेकिन नया प्रयोग है। प्रयोग कैसा चलता है ये 2-3 महीने हम लोग वॉच करेंगे। 3 महीने में अगर सफलतापूर्वक चला, और आपके सुझाव भी हम आमंत्रित करेंगे कि कैसा चल रहा है, आप निश्चित रूप से हमें बतावें, तो फिर हम कोशिश करेंगे। अभी अधिकारियों की संख्या सीमित है, नया अभियान है, इसलिए हमने इसको तय किया कि अभी सब डिवीजन स्तर पर करते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो लक्ष्य हमारा है वो हम ब्लॉक तक ले जाएंगे, ताकि पंचायत और गांव के आदमी को बहुत दूर न जाना पड़े। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1801।